नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान संस्थानम में चल रही भगवत कथा में मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने मंदिरों में पूजा अर्चना की, वहीं संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। मीडिया से बातचीत करते हुए नायब सैनी ने कहा कि गीता महोत्सव अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है। पिछले दिनों में कनाडा, लंदन, मॉरिशस सहित कई अन्य देशों में भी गीता जयंती महोत्सव मनाया गया। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर ये देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आज हर व्यक्ति देश का, प्रदेश का अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि जब सरकार दुनिया में भारत का नाम ऊंचा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा विजन कि हमारा भारत विकसित राष्ट्र बने और विकसित हरियाणा उसके साथ जुड़ करके मजबूती से कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही उस आशीर्वाद सहयोग से ही इसका शुभारंभ हुआ है। आज मुझे खुशी है कि पिछले 10 वर्षों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव, जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान का संदेश दिया, इसको पूरी दुनिया में प्रचारित करने का हमें अवसर मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर के ऊपर पूरे देश और विदेश से बहुत श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और भी आएंगे, क्योंकि लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है 11 तारीख तक। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती की शुभकामनाएं भी देता हूं। 9 तारीख को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो हरियाणा के इस हमारे लिए बड़े गर्व की और गौरव की बात है कि यहाँ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के लिए लॉन्च कर रहे हैं और महिलाओं के लिए लॉन्च कर रहे हैं। मेरे लिए ये भी बड़े गर्व की बात है कि हमारे हरियाणा के अंदर उसी स्थान के ऊपर, उस ऐतिहासिक भूमि के ऊपर प्रधानमंत्री जी महिलाओं के लिए दूसरी बार आ रहे हैं। पहली बार जब वो 2015 जनवरी में आए थे तो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आगाज किया था। प्रधानमंत्री के उस आगाज से लाखों बेटियों को जीवन दान मिला है और बेटियों की सुरक्षा और मजबूती के लिए पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और डबल इंजन की सरकार ने मजबूत कदम उठाए हैं। हमें गर्व है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चाहे बेटियों को आज माँ बाप के ऊपर वजन नहीं है, आज बेटियां आत्मनिर्भर होकर के आगे बढ़ रही हैं। हमारे लिए बड़ा गर्व की बात है और हमने भी बेटियों की, चाहे शिक्षा की बात हो, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, हमारी बेटियां जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट तक जाती हैं, उनकी पढ़ाई की सारी व्यवस्था वो हरियाणा सरकार करती है। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और हमने पिछले दिनों में जब इस बात का आगाज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया तो हमने हरियाणा के अंदर हर 20 किलोमीटर के ऊपर बेटियों के लिए एक अच्छा एजुकेशन संस्थान खोलने का, महाविद्यालय खोलने का काम हमारी सरकार ने किया। आज लाखों की संख्या में बेटियां पढ़ भी रही हैं, लाखों की संख्या में बेटियों को आज बचाया भी गया है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वो दूरदृष्टि, वो विजन। और अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी दूसरी बार महिलाओं के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ी योजना हरियाणा से पूरे देश के लिए लॉन्च कर रहे हैं। भारतीय जीवन बीमा सखी योजना, उसको क्योंकि LIC की योजना है, प्रधानमंत्री सखी बीमा योजना, उसके माध्यम से उनको सशक्त और मजबूत करने का जो निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उससे हमारी बहनों को, हमारी महिलाओं को उसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। हर वर्ष आप लोग देख रहे हैं, जब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस गीता जयंती का महोत्सव शुरू हुआ है, हर वर्ष कोई न कोई देश इसमें पार्टनर के रूप में आता है। इस वर्ष हमारे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के अंदर तंजानिया कंट्री को पार्टनर के रूप में यहाँ पर शामिल किया गया है और उड़ीसा स्टेट को पार्टनर के रूप में यहाँ शामिल है। दोनों की सांस्कृतिक, कल्चरल और ट्रेड्स जो कार्यक्रम उनके होते हैं, उसको सम्मिलित यहाँ सम्मेलन हमें भी देखने को मिलता है, लोगों को भी देखने को मिलता है। देखिए, हमें अगर बात करें तो चाहे कनाडा है, लंदन है, ऑस्ट्रेलिया है या इंडोनेशिया है, अलग अलग देशों के अंदर कार्यक्रम इसके चल रहे हैं और कोई ना कोई देश इसमें शामिल हर वर्ष होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का वो संदेश
जो उन्होंने अपने मुखारबिंद से दिया, और ऐसा संदेश दिया जिसके अंदर हर व्यक्ति की कोई भी समस्या है उसका समाधान इसके अंदर मिलता है। तो इसको ये पवित्र ग्रंथ है हमारे लिए, ये दुनिया का एक ऐसा जिससे व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और एक विकास की नई ऊंचाइयों को वो छू सकता है। आदरणीय हमारे जगत प्रकाश जी नड्डा जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, आज हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ी योजना को उन्होंने वो भी आज लॉन्च किया है कि और गति से इस टीबी के ऊपर जो प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि टीबी हारेगा भारत जीतेगा, उसको लेकर के एक 100 दिन का गति से चलने वाला एक परियोजना टीबी के प्रति की लोगों के टेस्ट होकर के उनको टेस्ट करके उनको टीबी मुक्त भारत को बनाना, उस योजना को आज हरियाणा से लॉन्च किया है। खबर बल्लभगढ़ से है, जहां विधायक पंडित मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ विधानसभा को लगभग 2 करोड़ से ज्यादा में विकास कार्यों की सौगात दी है। आदर्श नगर गर्ग कॉलोनी में भाग 2 और जैन कॉलोनी में गलियों के निर्माण कार्य की शुरुआत स्थानीय निवासियों के हाथ नारियल तोड़वाकर की गई। बता दें कि चुनावी जनसभा में लोगों से किए गए वायदों पर विधायक बनने के बाद विकास कार्यों की शुरुआत कर दी गई है। गर्ग कॉलोनी पार्ट 2 और जैन कॉलोनी में करीब 1 करोड़ 71 लाख की लागत से बनने वाली 34 गलियों को सीमेंटेड बनवाया जाएगा, जबकि 15 गलियों को इंटरलॉकिंग टाइल से बनवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले बल्लभगढ़ की कॉलोनी में रहने वाले लोग विधायक से मलबे की मांग करते थे, लेकिन अब सीमेंटेड गलियां बनवाई जा रही हैं। वादा करके गया था और मैं कह गया था एमएलए बनने के बाद मैं दोबारा इसका उद्घाटन करूंगा। आपकी 16 की 16 सड़क है, अब 29 की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। बहुत झूठ बोल लिए, बहुत झूठ का नाटक चला, कुछ तौलिया लगे के चले, ऐसे ही है। तो कहते सारा मलेंद्र रोड में रही है, कोई कह रहे हैं भाई मलेंद्र रोड तो हमने किसी के दब्बू नहीं लेना। 200 रुपए 300 बार जमाना चला गया बापू बहुत दूर, अब तो विकास का जमाना है। काम हो रहे हैं, कमल खिल रहा है तो विकास हो रहा है, और कमल नहीं था विकास भी नहीं था। आज मूलचंद शर्मा तुमने विधायक बनाया है, आप लोगों के कारण मूलचंद विधायक है। गीता जयंती महोत्सव में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने सांध्यकालीन आरती में शिरकत की। पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने प्रदेशवासियों को गीता जयंती की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पूरी दुनिया में केंद्र और प्रदेश सरकार के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की पावन धरा से पूरे विश्व को गीता का उपदेश दिया। इस पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेश आज भी पूरे विश्व के लिए प्रासंगिक हैं, इसीलिए कुरुक्षेत्र का महत्व पूरे विश्व में है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में माननीय मुख्यमंत्री और हमारे सांसद, हमारे विधायक, एक्स विधायक सभी ने मिलकर के आज इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हिस्सा लिया। इससे पहले स्वामी ज्ञानानंद जी, गीता मुनि स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी की कथा में शामिल हुए और अब बहुत ही पवित्र ब्रह्म सरोवर में आरती का आनंद लिया, आशीर्वाद लिया। मां भगवती, मां सरस्वती और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब धन्य हुए। और मैं कह सकता हूं कि दिन पर दिन आज कम से कम बताया गया लाखों लोगों ने आकर के पवित्र सरोवर के भी दर्शन किए और गीता महोत्सव का भी आनंद लिया। हिसार में अपने निवास स्थान पर कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस अवसर पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि किसानों का आंदोलन 2021 में भी समाप्त हो सकता था, परंतु सरकार ने चाहा ही नहीं कि कोई बातचीत हो। कुमारी सैलजा ने कहा कि वो सरकार से पूछना चाहती हैं कि सरकार ने जो किसानों से वायदे किए थे,
क्या उन पर खरा उतरे? विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण के सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इसके ऊपर बावरिया जी ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। कुमारी सैलजा ने कहा कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। मणिपुर और संबल में सत्ता पक्ष के लोग जा नहीं रहे और राहुल गांधी को जाने नहीं दिया जा रहा। आंदोलन तो कल ही खत्म हो सकता था, 2022 में ही खत्म हो सकता था, 21 में ही खत्म हो सकता था, लेकिन सरकार ने चाहा ही नहीं, बातचीत की नहीं। दौर दिखाए गए कि हमने इतने दौर कर लिए हैं किसानों के साथ, लेकिन हम तो ये पूछते हैं, देश पूछता है, किसान पूछता है कि जो आपने वायदे 22 में किए क्या उन पर खरे उतरे? और आज अगर किसान अपनी आवाज उठाना चाहता है या विपक्ष उनकी आवाज उठाना चाहते हैं, ना तो किसान से आप बातचीत कर रहे हैं, उनके ऊपर फिर वही अश्रु गैस छोड़े जा रहे हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। सुप्रीम कोर्ट कहता है बातचीत कर लो, आने दो, पर नहीं, ना संसद में आवाज उठाने देते, तो इनकी आवाज उठाएगा कौन? एक मुद्दा था, अगर एमएसपी को कानूनी दर्जा दे देते हैं, मुझे नहीं लगता और बहुत सी इतनी बातें हैं, उनको बातचीत करो आप। हरियाणा पुलिस की मीडिया कर्मियों के लिए पत्र जारी किया है। शंभू बॉर्डर और किसी भी अन्य स्थान पर जहां कानून व्यवस्था संबंधित ड्यूटी चल रही है, वहां भीड़ से उचित दूरी बनाकर रखें। डीजीपी पंजाब से भी अनुरोध किया गया है कि वो पंजाब की सीमा में पत्रकारों को बॉर्डर से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर रोकें। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहाबाद के बराड़ा रोड स्थित अमर कॉलोनी में एक बंद पड़े घर में संदूक से पुलिस को एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। गांव जलूबी निवासी राकेश ने दावा किया कि यह शव उनके पिता नराता राम का है, जिनकी उम्र 60 वर्ष बताई जा रही है। राकेश ने बताया कि उनके पिता रेलवे में नौकरी करते थे और कुछ समय पहले ही वो सेवानिवृत्त हुए थे। अप्रैल महीने से लापता थे, जिसकी शिकायत उन्होंने शाहाबाद थाना में पुलिस को दी थी। हम जी वहां घूमने फिरने गए थे जी, हमने द्वार पे देख के अंदर बढ़े जी, हमने बदबू मारी जी, फिर हमने आइयो चौकी में फोन कराया जी, फिर वो बुलाए जी, हमने तोड़ के अंदर बढ़े जी। मैं देख तो रहे जी, हम सुबह में भी कभी अंदर पड़ी हो बॉडी में पुलिस वाले उन्हें खोल दो जी। हमने जी पुलिस वाले पूरा साथ दे रहे जी, हमारा दूर जलंधर तय गए जी, जिस पर हमने सख्त था जी महाजनो देवी पे ने इसके अकाउंट में पैसे भी कटवाए जी 2 बरी। कौन है ये? माचल किया जी, लेडी जा जी, जलंधर की जी। ये नहीं पता जी कब से रह रही थी जी, चोरियों चप्पे रह रही थी, किस तरह रह रही थी जी, वो नहीं पता जी हमने ये कब से रह रही थी इसके साथ जी। फिर जिसे हमने बैंक से पता करा, जिसने अकाउंट में पैसे कटवाए जी, निकलवाए जी, 10,000 एक बरी कटवाए, 3,000 एक बरी कटवाए, फिर सीमेंट वाले ने कटवाए जी। उस पे हमने शक सुबह है जी। ये जी मेरे डैडी की बॉडी थी जी, हमारा डैडी कई महीनों से लापता था जी, मैंने दरखास्त दे रखा था। तो जी आज वैसे ही हम अचानक जी अपनी जगह पे घेरा मारने के लिए गए थे, तो हम दीवार से कूद के अंदर चले गए, तो हमें थोड़ी स्मेल महसूस दी, तो हमने ताला तोड़ा तोड़ने की कोशिश की जी, ताला टूट गया फिर। तो जी हमें डेड बॉडी में से अंदर स्मेल मिली है, तो जी हमने तभी पुलिस वाले को इन्फॉर्म किया, उनको बताया कि ऐसे ऐसे करके बात है सर, हमें कुछ छेड़ा नहीं है। वहां से हम बाहर आ गए, जब फिर पुलिस वाले आए जी, उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू की। जो मृतक थे आपके क्या लगते थे? मेरे पिताजी जी। तो आपको कैसे शक सुबह हुआ? सर वैसे ही स्मेल के जरिए पता है ना जी। अमर कॉलोनी में आज एक बंद पड़े मकान में संदूक में डेड बॉडी मिली है, जिसमें हम आगामी कार्रवाई करने लग रहे हैं। सर बताया जा रहा है कि काफी महीनों से इसकी डेड बॉडी को लेकर। हाँ, ये डिकम्पोज बॉडी है और लगता है काफी महीनों की पुरानी है, तो अभी पोस्टमार्टम के बाद और जो हमारी तफ्तीश में जो महिला तो बताई जा रही है सर, वो मौके से फरार है। हाँ, महिला जो इसमें एक आरोपी है
वो मौके से फरार है और उसको जल्द हम गिरफ्तार। सर परिजनों ने पुलिस में शिकायत दे दी है फिलहाल? हाँ, परिजनों ने पुलिस में शिकायत दे दी, उसमें आगामी कार्रवाई। परिजनों को सर कैसे शामिल है? उनका जो फादर था वो कई महीने से लापता था, उसकी मिसिंग रिपोर्ट भी थी, उसकी तलाश कर रहे थे। आज ये अपनी उस बंद पड़े मकान में बाइक लेने के लिए गए थे, तो जब उसमें बाहर से ताले लगे हुए थे, ताले तोड़ के इन्होंने बाइक निकालने की कोशिश की तो वहाँ बदबू आ रही थी। उस बदबू के आधार पर उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया और फिर हम जाए। होडल में किसान संगठनों की तरफ से दिल्ली कूच के फैसले के बाद पुलिस ने यूपी सीमा से जोड़ने वाले रास्तों पर पूरी तरह से नाकाबंदी कर दी है। गांव करमन स्थित यूपी हरियाणा बॉर्डर पर किलेबंदी कर बैरिकेडिंग समेत अन्य बैरियर लगाने के अलावा कस्बा हसनपुर में यूपी हरियाणा सीमा के साथ सभी रास्तों को बंद कर दिया गया। प्रशासन की तरफ से धारा 144 लगाई गई है। उन्होंने किसान संगठन से अपील की है कि किसान कानून का उल्लंघन न करें। जैसे कि आपको आज बताया, हमारे सभी भारत के सभी किसानों ने दिल्ली कूच करने का आह्वान किया, तो उन्हीं को देखते हुए अपनी जो किसानों को रोका जाए, उनसे बात की जाए, आगे न जाने दी जाए, इसलिए नाका लगा। तो क्या क्या इंतजाम किए हुए हैं सर यहाँ पर? देखिए, हमने अपनी सभी फोर्स तैनात कर रखी है, अपने बैरिकेड वगैरह सभी तैयार कर रखे हैं ताकि उनको रोका जाए। और भी कोई इसके अलावा कोई और भी यहाँ पर सुविधा है? और भी हमारे पास सभी सुविधा है, कैनर भी है, कैंटर भी है, बैरिकेड भी है, इमरजेंसी जो भी यूज करना वो सभी सुविधा उपलब्ध है। तो कब तक नाकेबंदी रहेगी सर? कितने जवानों की ड्यूटी तैनात मध्य रात दिन रहेगी या कोई? देखिए, अभी तक हमारा जो ऊपर से आदेश है, हमारे सीनियर अफसरों के आदेश है, ये 24 घंटे हमारे यहाँ फोर्सें तैनात रहेगी। मुझे अजय गांगड़ा जी को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है, जिसमें पुलिस बल यहाँ पर नागपुर पूरे मौजूद है ताकि कोई भी किसी भी तरह की भी माल हानि के नुकसान ना हो, उसको देख। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि बिना बुलाए वो किसान आंदोलन में नहीं जाएंगे, सिर्फ बाहर से नैतिक समर्थन देंगे। किसान नेता ने कहा कि सभी जत्थेबंदियां इकट्ठा होकर आंदोलन करती तो सरकार पर भी दबाव पड़ता। किसान नेता चढ़ूनी ने सलाह दी है कि सरकार को बातचीत कर पूरे मसले का हल निकालना चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान पर भी उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की किसी नेता के साथ उनकी अनबन हुई है, इसीलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। इससे पहले वो कहां थे? पहले उन्होंने किसानों की सुध क्यों नहीं ली? ये हमारा मैटर नहीं है क्योंकि हम इसमें शामिल नहीं है, हमें शामिल किया भी नहीं गया है। मैं दोनों के पास गया था, पंदेर साहब के पास और डल्लेवाल ग्रुप से भी मिला था। और जब आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने कहा था कि हम केवल वो लोग ही आंदोलन करेंगे जो राजनीति में कोई इंटरफेरेंस नहीं करते। तो हमारा सुझाव ये था कि सभी संगठन अगर मिलकर करेंगे तो सरकार के ऊपर हम थोड़े हैवी हो सकते हैं, वरना तो सरकार ही हमारे ऊपर हैवी रहेगी। चरखी दादरी में नूतन ब्राह्मण सभा द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम रामलीला ग्राउंड में आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सांसद कार्तिकेय शर्मा को सम्मानित किया गया। ये आज का कार्यक्रम बहुत ही भव्य कार्यक्रम था और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था। आज भगवान परशुराम जी का सभागृह का यहाँ पर नींव रखी गई और साथ ही साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार श्री नायब सिंह सैनी जी जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री है, उन्होंने सरकार में आते ही जो एक बहुत ही लंबे समय से ढोली की जमीन की मालिकाना हक की डिमांड थी समाज की, उसको पूरा करने का काम किया। मैं आज इस माध्यम से, इस पटल से, आपके माध्यम से भी उनका धन्यवाद करना चाहता हूं पूरे समाज के प्रति, पूरे समाज की तरफ से कि आज ये जो एक फैसला लिया है, उन्होंने अच्छा फैसला लिया है और सही समय पे फैसला लिया है, उनका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए इस कार्यक्रम में, यही बात। भाई शशिकांत भारद्वाज जी के सभी का धन्यवाद, आभार। आप अपना आसन ग्रहण। जोरदार। हमारे प्रिय विधायक उमेश जी
करनाल जिले में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला करनाल के रेलवे रोड स्थित सावित्री लॉन का है, जहां 2 चोरों ने लाखों के गहनों से भरे बैग पर हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि शादी कार्यक्रम में 2 बदमाश पहले से ही रेकी कर रहे थे। मौका मिलते ही उन्होंने वारदात को अंजाम दे दिया। दुल्हन के भाई ने बातचीत में बताया कि उनकी बुआ के पास एक थैले में गहनों से भरा बैग था, जिसमें दुल्हन के लड़के वालों की तरफ से दिए गए सोने और चांदी के गहनों के साथ शगुन के लिफाफे भी थे। जैसे ही बुआ को परिजनों ने फोटो के लिए बुलाया, वैसे ही चोरों ने गहनों से भरे बैग पर हाथ साफ कर दिया, या यूं कहें कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इस घटना को अंजाम देने के बाद चोर मौके से फरार हो गए, जिसका वीडियो सीसीटीवी भी सामने आया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। मैंने कहा मैं नहीं जा रही, करी जाती नहीं है। मैं चली गई, वो बेचारी बेटी उठा के ले गया। कोई सवेरे से संभाल के बैठी थी। क्या क्या था बुआ जी उसमें? हार था, कांटे थे, अंगूठी थी, नाक का कोका था, ऊपर की सोने की बालियां थी, लड़के की अंगूठी थी, चांदी का गिलास था, पजेब थी, एक साड़ी पे लगाने का एक गुच्छा होता वो था, सगन वगैरह के लिफाफे भी वो भी थे। उसमें हमने जैसे मिली करी थे ना, 100 रुपए डाले हुए तो बच्चे थे, बच्चों ने लाके वो भी थे। और लड़के वालों ने सेट दिया था, वो उन्होंने हमें दे दिया, वो भी था। मंगलसूत्र था, पजेब थी उनकी, और उनकी अंगूठी थी, उनकी पजेब थी। वो हमारी बुआ जी ने कहा हमारी चाची जी वगैरह को, मम्मी वगैरह को, कि जाओ आप भी स्नैप करवा लो जाके। तो वो स्नैप करवाने चले गए, वो ऐसे करके देखने लगे। इतने में उसने पीछे से ब्लेजर उतारा अपना, और वो पहले से घूम रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि कोट पैंट पहन रखा था। हम सोचे भी बरातियों की तरफ से है और हमारी तरफ से नहीं है, तो वो तो बाद में पता चला। उसने ब्लेजर उतारा अपना, कोट पे उसने डाला और बैग उठाया। बैग हैंड बैग था, मैरून कलर का था, उसी में सारा ज्वेलरी। 2 साथी हैं वो बाहर जाके 2 मिले हैं जी, यहाँ अंदर एक ही था। सीसीटीवी फुटेज में कोई फोटो आई? हाँ जी, आ गई है जी। वीडियो देंगे, क्या लेकर गए वो उसमें जी। देखो ज्वेलरी हमारी और सगन के लिफाफे हैं और कुछ कैश था उसके अंदर। टोटल हमारा सोना गोल्ड है जो 10 तोला है। 10 तोला है, हाँ जी, 10 तोला है। सिल्वर भी है और सिल्वर भी है। हाँ जी, ज्वेलरी है, क्योंकि हमारी तरफ से और लड़के वालों की दोनों की। आज मेरी सिस्टर की शादी है। ये एक चोरी के संबंध में यहाँ से सूचना प्राप्त हुई, फिर मौके पे आए हैं, वेरीफाई कर रहे हैं जी। ठीक है जी। दुल्हन का सामान है सर? हाँ, दुल्हन का सामान है। ठीक है, कुछ 10 तोले के आसपास मैंने बताई है। उसके बाद सीसीटीवी है? हाँ, देख रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों, आज का विषय हर किसी के मन